Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. It's Abbas Jafri from Asas National School, and we are studying chemistry. And in chemistry, we are studying chapter number 1, Fundamentals of Chemistry. It is pre-9th, and today is 17th lecture of the lecture series. In the previous lecture, we have studied about some elements and radicals with their symbols and common valencies, concept of variable valency, and we have reviewed the valencies topic in detail. In today's lecture, dear students, we will discuss the recap of previous lecture, how to write a chemical formula, and test on Monday 20th June discussion. Dear students, this is the page number 11 of your textbook, and you have seen that this is the topic relative atomic mass and atomic mass unit. The topic is relative atomic mass unit. So we will discuss this topic in the couple of next lectures, but now we are discussing at this weekend a very simple and very promising topic and very important topic from examinational point of view, that is how to write a chemical formula. Then if we want to write the formula of a compound, then what are the main steps that we should keep in mind, these steps, that how can we write a chemical formula. So let's start, dear students, of today's topic. So the question of this topic is how can we write a chemical formula of a compound? I repeat again, how can we write the chemical formula of a compound? So let's read it. सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल आपने यहाँ पे इसका एक पॉइंट बना के लिखना है, कंपाउंड्स आर रिप्रेजेंटेड बाय केमिकल फार्मूला एज एलिमेंट्स आर रिप्रेजेंटेड बाय सिंबल्स. इसके बाद नेक्स्ट आपने यहाँ से एक नया पॉइंट बनाना है, यहाँ से केमिकल फार्मूला ऑफ कंपाउंड्स आर रिटन कीपिंग द फॉलोइंग स्टेप्स इन कंसिडरेशन. जब हम किसी भी कंपाउंड का केमिकल फार्मूला लिखते हैं तो हमारे माइंड में डिफरेंट स्टेप्स जो हैं वो होने चाहिए, जिसमें से पहला स्टेप ये है कि फर्स्ट स्टेप इज़ सिंबल्स ऑफ टू एलिमेंट्स आर रिटन साइड बाय साइड, यानी कि दोनों एलिमेंट्स के सिंबल को हमने साथ साथ लिखना है. फ़र्ज़ कर लें कि पहला जो एलिमेंट है वो है कैल्शियम और दूसरा एलिमेंट है ऑक्सीजन. ठीक है, तो फर्स्ट वन इज़ कैल्शियम एंड सेकंड वन इज़ ऑक्सीजन. तो इनके सिंबल्स जो दोनों हैं उनको हमने साथ साथ जोड़ के लिखना है, थोड़ा सा नज़दीक लिखना है. तो ये बनेगा CaO. Ca कैल्शियम है और ये ऑक्सीजन है, तो इनके दोनों एलिमेंट्स को हमने साइड बाय साइड लिखना है. वी राइट द नेम ऑफ द एलिमेंट साइड बाय side. Okay, dear students, so after that the valency of each ion is written on the top corner of its symbol. टॉप राइट कॉर्नर, यहाँ लफ्ज़ लिखा हुआ है टॉप राइट कॉर्नर. थोड़ा सा हम देखते हैं इस पेज के ऊपर, एक ब्लैंक पेज के ऊपर हम देखते हैं कि टॉप राइट कॉर्नर का क्या मतलब है. फ़र्ज़ करें ऑक्सीजन की जो वैलेंसी है, ठीक है, वो 1 होती है. ठीक है ना, गेन्स और शेयर 1 इलेक्ट्रॉन. ठीक है, तो जब वो एक इलेक्ट्रॉन शेयर करता है तो उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाता है. तो नॉर्मली ऑक्सीजन की वैलेंसी होगी -1, तो उसकी वैलेंसी और उसका चार्ज जो है हम अब फ़र्ज़ करें ये एक बॉक्स यहाँ पे मैंने बनाया. ठीक है, इसके 4 कॉर्नर्स हैं. तो ये वाला जो कॉर्नर होगा ये होगा लेफ़्ट और ये हो गया राइट. ये टॉप है
और ये है बॉटम, ठीक है। तो अगर मैं लिखूँगा यहाँ पे क्लोरीन, तो टॉप राइट कॉर्नर ये वाला बनता है, दिस इज़ द टॉप राइट कॉर्नर, ठीक है ना, टॉप राइट कॉर्नर, ठीक है जी। तो यहाँ पे मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि टॉप राइट कॉर्नर क्या होता है। द वैलेंसी ऑफ ईच आयन इज रिटन ऑन द राइट टॉप कॉर्नर ऑफ अ सिंबल। फॉर एग्जांपल यहाँ पे सोडियम है, इसकी वैलेंसी होती है 1, तो इसके ऊपर चार्ज होगा +1। कैल्शियम के ऊपर है +2, तो इसका चार्ज होगा Ca2+। यानी भाई यहाँ पे देखते हैं कि सोडियम है, फ़र्ज़ करें Na, तो इसकी जो वैलेंसी है वो इसके टॉप राइट कॉर्नर पे लिख दी। +1 है तो हम इसको 1 नहीं लिखते, ठीक है ना। अगर ये फ़र्ज़ करें 1 है तो यहाँ से हम 1 को नहीं लिखते, ठीक है, रिमूव कर देते हैं। इस तरह से सिमिलरली हमारे पास कैल्शियम है, तो कैल्शियम की वैलेंसी होगी 2+। नंबर पहले लिखना है डियर स्टूडेंट्स, यू हैव टू राइट द नंबर फर्स्ट एंड देन यू हैव टू राइट इट्स सिंबल आफ्टर दैट। सो सोडियम Na+ एंड कैल्शियम Ca2+। तो इनकी तमाम की जो है वो वैलेंसी क्या करनी है, आपने टॉप राइट कॉर्नर पे लिखनी है। एक और एग्जाम्पल वैलेंसी लिख लें, Al की फ़र्ज़ करें वैलेंसी है तो वो है 3+, तो ये आपने टॉप राइट कॉर्नर पे लिखनी है। यू हैव टू राइट द वैलेंसी ऑन द top right corner. Okay, so first 2 points I will repeat again. Symbols of two elements are written side by side in the order of positive ion first and negative ion later. And the second point is the valency of each ion is written on the right top corner of its symbol. And first is Na+ and second is calcium 2+, Cl-1 and O2. So 2 is written against O, it's wrong, so it is O2-. Okay, and the next is the valency of each ion is brought to the lower right corner of other ion by cross exchange method. So dear students, we will discuss that what is cross exchange method. क्रॉस एक्सचेंज मेथड जो है वो क्या होता है उसको हम यहाँ पे डिस्कस करें। क्रॉस एक्सचेंज क्या होती है, व्हाट इज़ क्रॉस एक्सचेंज। फ़र्ज़ करें हमारे पास, लेट्स से वी हैव 2 एलिमेंट्स, फर्स्ट वन इज़ कैल्शियम, सो इट्स वैलेंसी इज़ 2+, एंड सेकेंड वन इज़ क्लोरीन, इट्स वैलेंसी इज़ -1 or 1-, so you don't need to write minus. So these are the 2 elements, first is calcium and second is chlorine. So its valency is, calcium valency is +2+, or calcium valency is 2 and chlorine is minus, is brought to the first element, brought to the bottom of first element, and the valency of calcium brought to the bottom of second element. He has told us that the valency of each ion is brought to the lower right corner of other ion by cross exchange method. So आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो एग्जांपल दी हुई है NaCl, CaCl, तो मैंने यहाँ पे इसकी एग्जांपल दी। तो अब जब आपने इसको ब्रॉट किया तो ये आ जाएगी CaCl2। इस तरीके से एक और एग्जांपल यहाँ पे दी हुई है Na+Cl- और Cl। सो Na बोथ है वैलेंसी सेम, सो ये हो जाएंगी कैंसल आउट। अगर सेम वैलेंसीज हैं, इफ़ बोथ वैलेंसीज आर सेम, सो दे कैंसल आउट। अगर वैलेंसीज दोनों की सेम है तो वो कैंसल आउट हो जाएंगी। इस तरीके से वी हैव 3 एग्जांपल्स, NaCl, Na+, Cl-, Ca2
एंड CaO। अब डियर स्टूडेंट्स इस थर्ड एग्जाम्पल को ज़रा क्लियरली वॉच कीजिएगा। वो ये है जी कि अगर फ़र्ज़ करें Ca है हमारे पास कैल्शियम और इसकी वैलेंसी 2+ है और O की 2- है, तो हमें ऐसे होना चाहिए कि ये वाला जो 2 आ रहा है इस जगह पे इसको इसके नीचे आ जाना चाहिए और ये इसके नीचे आ जाए, तो ये बनता है Ca2O। लेकिन ये जो है दिस इज़ रॉन्ग बिकॉज व्हेन वैलेंसीज आर सेम, व्हेन numbers are same, valencies are same 2 or 2, so they cancel out. So in cross exchange method we cross the valencies from top of first to bottom of second and from top of second to bottom of first. सो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि फार्मूलाज बाद में NaCl, CaCl2 और CaO आते हैं। CaO की मैंने आपको एग्जांपल बता दी कि वैलेंसीज जो हैं वो कैंसिल हो जाती हैं। अब यहाँ पे पॉइंट नंबर 4, इफ़ द वैलेंसीज आर द सेम दे आर ऑफसेट। ऑफसेट कहते हैं कैंसिल को। ऑफसेट का मतलब होता है कैंसल आउट। ऑफसेट मतलब कैंसल आउट। दे आर ऑफसेट मीन्स के वो क्या हो जाती हैं, कैंसल। एंड आर नॉट रिटन इन द केमिकल फार्मूला बट इफ़ दे आर डिफरेंट, लेकिन जब वो डिफरेंट होती हैं दे आर इंडिकेटेड एज सच, इनको वैसे ही लिख दिया जाता है जैसे कि हमने यहाँ पे लिखा था। मिसाल तौर पे ये देखें कि फ़र्ज़ करें यहाँ पे हमने लिखा था कि ये अगर फ़र्ज़ करें कैल्शियम की वैलेंसी 2+ है और क्लोरीन की -1 है, तो उसको वैसे ही हमने क्रॉस एक्सचेंज करके लिख दिया है। यानी Ca की जो लिख दिया है वो 2 पे और क्लोरीन की यहाँ पे लिखी है इसके कैल्शियम के नीचे। चूँकि ये 1 है इसलिए हम इसे 1 को नहीं लिखते। तो ये कॉन्सेप्ट हो गया। और उसके बाद जो आगे कॉन्सेप्ट है बुक से आपको समझा रहा हूँ। इफ़ द वैलेंसीज आर द सेम दे आर ऑफसेट एंड आर नॉट रिटन। जिस तरह के ये देखें आपने कैल्शियम ऑक्साइड के अंदर कोई वैलेंसी शो नहीं हो रही, हालांकि इसकी 2+ है और 2- है, लेकिन दोनों को वो क्या हो गए हैं, कैंसिल हो गए हैं वो। सो दे आर ऑफसेट और दे आर कैंसल आउट। और अगर वो डिफरेंट है तो वो एज सच ही हम उनको लिख देंगे। दे आर इंडिकेटेड एज सच एट द सेम पोजिशन। उनको उसकी जो पोजीशन हमने बताया है कि क्रॉस एक्सचेंज के नतीजे में आती है, ठीक है, उसको हम लिख देते हैं। इन द केस ऑफ सोडियम क्लोराइड बोथ द वैलेंसीज आर ऑफसेट एंड फार्मूला इज रिटन एज NaCl बिकॉज दोनों की वैलेंसियाँ +1 -1 थी, वो Na। वेयर एज इन कैल्शियम क्लोराइड, ये कैल्शियम क्लोराइड का फार्मूला, दिस इज़ द फार्मूला ऑफ कैल्शियम क्लोराइड, इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय केमिकल फार्मूला CaCl2। ओके डियर स्टूडेंट्स, अगर वैलेंसीज सेम हो तो उनको हम कैंसल आउट कर देते हैं एंड आर नॉट रिटन इन द केमिकल फार्मूला, और उसे केमिकल फार्मूले में नहीं लिखते। बट इफ़ दे आर डिफरेंट दे आर इंडिकेटेड एज सच। जब वो डिफरेंट होती हैं तो उन्हें ऐसे ही लिखते हैं सेम पोजीशन पे। इन द केस ऑफ सोडियम क्लोराइड बोथ द वैलेंसीज आर ऑफसेट एंड फार्मूला इज रिटन एज NaCl, whereas calcium chloride is represented by the formula CaCl2. Well dear students, this is the point number 4. It is very important, be careful, be attentive. If an ion is a combination of 2 or more atoms, अगर कोई आयन जो है उसमें यानी रेडिकल की बात कर रहा है, विच इज़ कॉल्ड रेडिकल, तो ये रेडिकल पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं। बेयरिंग अ नेट चार्ज ऑन इट, नेट का मतलब होता है कि +- करके जो टोटल चार्ज कटा के उसके ऊपर आता है, दैट इज़ नेट चार्ज। नेट चार्ज से मुराद ये है, अगर मैं थोड़ा सा आपको यहाँ पे ब्रीफली एक्सप्लेन करूँ, हमारे पास फ़र्ज़ करें CO3 2- जो है वो एक कार्बोनेट का रेडिकल है, ठीक है जी। CO3 2- जो है वो एक कार्बोनेट रेडिकल है। तो मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि कार्बन की वैलेंसी होती है 4 और ऑक्सीजन की होती है 2। तो अब कार्बन का एक ही एलिमेंट है तो कार्बन की वैलेंसी होगी 4 या +4 लगा लें, और ऑक्सीजन के कितने एलिमेंट है 3, तो O की लगा लें 2 × 3, तो ये हो जाएगी 6 वैलेंसी। तो चूँकि एक साइड प्लस रखनी होती है एक साइड माइनस,
तो हम कहेंगे कार्बन की +4 हो गई और O की हो गई -6, ठीक है। तो +4 और -6 को जब आप करते हैं तो जो इसके टोटल आंसर है वो आता है -2। तो CO3 इज़ इक्वल टू 2-। ठीक है जी, आपको ये समझ में आया होगा। मैंने आपको एक रेडिकल की जो है मैंने डिवीजन करके दिखाई है कि कोई भी रेडिकल जो होता है उसके ऊपर नेट चार्ज किस तरह से आता है। NH4 है। अब ये बनता किस तरह है, ये बनता है NH3 + H+ से। तो अब इसके ऊपर तो कोई चार्ज नहीं है, ये तो न्यूट्रल है, ज़ीरो। तो N0 + 1 इज़ इक्वल टू +1। तो टोटल चार्ज अमोनियम आयन पे क्या आएगा, NH4+। तो ये नेट चार्ज है, इसको हम बोलते हैं नेट चार्ज। दिस इज़ कॉल्ड नेट चार्ज। ये जो 2 है ये नेट चार्ज है, और ये जो +1 है, ये जो प्लस है, ये भी नेट चार्ज ही आता है। सल्फेट SO4 2- एंड सल्फर एंड P4 फॉस्फेट, ठीक है, SO4 2- एंड P4 फॉस्फेट। देन द नेट चार्ज रिप्रेजेंटेड बाय वैलेंसी ऑफ अ रेडिकल। तो जो टोटल चार्ज है वो सारे रेडिकल की वैलेंसी कहलाती है, उसको हम कहते हैं कि दिस इज़ द वैलेंसी ऑफ अ रेडिकल। दोबारा से मैं आपको रिपीट कर देता हूँ डियर स्टूडेंट्स, कि अगर कोई एक आयन जो है वो 2 या 2 से ज़्यादा एटम से मिलकर बना है तो इट इज़ कॉल्ड अ रेडिकल। वी से इट इज़ अ रेडिकल बेरिंग अ नेट चार्ज ऑन इट, सल्फेट आयन एंड फॉस्फेट आयन। अब ये आयन दोनों नेगेटिव हैं, अगर आप गौर से देखें ये नेगेटिव है, इनके साथ कोई पॉजिटिव एटम आएगा, देन द नेट चार्ज रिप्रेजेंट द वैलेंसी ऑफ द रेडिकल। तो इसकी वैलेंसी है 2- और इसकी 3-, 2 और 3 वैलेंसी है। The chemical formula of such compound is written as explained in 3 and 4। तो जिस तरह हमने 3 में कहा कि वैलेंसीज़ को एक दूसरे के साथ हम क्रॉस एक्सचेंज मेथड से कर देते हैं, तो वही यहाँ पे वो डिस्कस कर रहा है। The chemical formula of such compound is written as 3 and 4, writing the negative radical within the parenthesis। इसके बारे में हमने डिस्कस करना है, यानी इसको हम आम ज़बान में, आम वर्डिंग में, वी कॉल्ड इट ब्रैकेट्स। ठीक है जी, वही से तो थोड़ी सी डिफ़िकल्ट लैंग्वेज बुक वालों ने यूज़ करनी होती है, बट इट इज़ अ वेरी सिंपल वर्ड, ब्रैकेट्स। अब Al3+ और SO4 2-। अब नेक्स्ट साइड पे क्या है जी, नेक्स्ट साइड पे है कैल्शियम, उसके साथ है 2+, और PO4 की जो वैलेंसी है वो है -3-। अब हम करेंगे क्रॉस एक्सचेंज मेथड। क्रॉस एक्सचेंज, ये 2 इसके नीचे आ जाएगा और ये 3 इसके नीचे आएगा, तो बनेगी वैल्यू Al2, और SO4 जो है उसको हम लिख देंगे पूरे को 3 ब्रैकेट के अंदर। तो ये जो लिखने का तरीका है ब्रैकेट्स का, इसे हम बोलते हैं पैरेंथेसिस या ब्रैकेट्स का तरीका, क्योंकि रेडिकल की अब यहाँ पे दोबारा देखिएगा, अब ये 3 है, ये इसके नीचे आ गया, तो अब ये तो सिंगल एलिमेंट है, ये तो आ जाएगा Ca3 सिंगल आइन है, लेकिन ये PO4 के साथ जो है वो यहाँ पे 2 आ जाएगा। वेल डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू विल understand this concept. Okay, if an ion is a combination of 2 or more atoms which is called radical, bearing a net charge on it for as sulfate and phosphate, then the net charge represents the valency of a radical. The chemical formula of such compound is written, यहाँ तक हो गया था, writing the negative radical within the parenthesis। तो ये मैंने आपको parenthesis समझा दी। For example, chemical formula of aluminium, एलुमिनियम सल्फेट का फॉर्मूला हमने पढ़ा था AlSO4। तो अब 4 की जो थी वो यहाँ 2 आ गया था और यहाँ इसकी वैल्यू 3 आ गई थी, और Ca3PO4 का भी हमने डिस्कस किया था। वेल डियर स्टूडेंट्स, दिस इज़ द टॉपिक ऑफ टुडे, दैट इज़ विच इज़ हाउ टू राइट अ केमिकल फार्मूला। सो द क्वेश्चन कम्स इन द एग्जामिनेशन दैट एक्सप्लेन or write down the methods how can we write a chemical formula of a compound. So you have to write all 3 examples, 1, 2, 3, and complete point number 5. You have to write complete point number 5, आपने कुछ भी नहीं छोड़ना, और ये एंड तक आपने यहाँ तक निशान लगाना है, यानी इसमें से कोई भी चीज़ मिसिंग नहीं है। लॉन्ग क्वेश्चन है और ये बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है।
सो डियर स्टूडेंट्स, हमने एक छोटा सा उसका हम एक टेस्ट रखेंगे 10 मार्क्स का। तो वो टेस्ट आपने 10 मार्क्स का मंडे वाले दिन वो टेस्ट मैं आपको सेंड कर दूंगा। यानी वो टेस्ट यही है कि आपने अपना नाम लिखना है एंड क्लास, और जिस तरह आप पहले असाइनमेंट सेंड करते हैं इस तरह आपने टेस्ट जो है वो मंडे वाले दिन मुझे देना है, और इसको प्रॉपर याद करके प्रैक्टिस करके आपने इसको लिखना है। Friends, the assignment for today's lecture is prepare the test which is held on Monday 20th June 2020 and which is how to write a chemical formula. It is your topic. Please make an assignment of it and write it, learn it. And formula test is you have to memorize or understand the concept and practice it, and after that write it as a self test in your home and take a snapshot and send it to me. I will check and give you marks. Okay dear students, it's over for today. Thank you very much. Allah Hafiz.